नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और बात आज होगी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर कौन विराजमान होगा। क्या फडणवीस का भी पत्ता साफ हो गया है? फडणवीस का खेल खत्म हो गया है? आखिर शाह की पर्ची में किसका नाम है? और ये सारी चर्चाएं और मजबूत कब हुई, जब 30 मिनट तक बंद कमरे में अमित शाह और विनोद तावड़े, वही विनोद तावड़े नाला सुपारा वाले होटल में पैसे थे जहां पर, हालांकि केस में इनका नाम नहीं था, वही विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी हैं, वही विनोद तावड़े जिनको देवेंद्र फडणवीस ने हाशिए पर डाल दिया था, वही विनोद तावड़े जिनको अमित शाह ने राजनीतिक पुनर्जीवन दिया और दिल्ली बुला करके भाजपा के केंद्रीय संगठन में ताकत दी। वही विनोद तावड़े जब अमित शाह के साथ बंद कमरे में 30 मिनट बैठे तो सवाल खड़ा होने लगा कि महाराष्ट्र का सीएम कौन। और ये सवाल और बड़ा तब होता है जब शिंदे अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, शिंदे घुटने टेक देते हैं और प्रचंड बहुमत वाली भाजपा मुख्यमंत्री नहीं तय कर पाती। और ये सवाल और भी मजबूत तब हो जाते हैं जब चुनाव प्रचार में अमित शाह का वो बयान याद आता है, जिस बयान में भाषण का हिस्सा है वो, जिसमें अमित शाह कहते हैं कि महाराष्ट्र महायुति को जिताएगा, फडणवीस को जिताएगा, महायुति को जिताएगा, देवेंद्र फडणवीस को लाएगा। जब महायुति जीत गई तो देवेंद्र फडणवीस के आने में इतनी देरी क्यों? क्या रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है ट्रेन में? ये सवाल तो उठेंगे। अब सीएम कोई बने, लेकिन पर्ची पर नजर अब सबकी है। भाऊ को जोड़िए, पर्ची में क्या लिखा है जरा भाऊ से समझें, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में है। स्वागत है भाऊ आपका। मैंने बहुत सारे कड़ी जोड़ने की कोशिश की कि सवाल क्यों खड़े हुए। महायुति जीतेगी, महाराष्ट्र महायुति को जिताएगा और फडणवीस को लाएगा, तो महाराष्ट्र ने तो जिता दिया, लेकिन मोदी और शाह क्यों नहीं फडणवीस को ला रहे हैं भाऊ? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक और पत्ता साफ होने वाला है? देखिए आशीष जी, आप भी हम्म। जानते हैं कि ये चुनाव हम्म। कोई विचारधारा के चुनाव नहीं थे। ये चुनाव किसी हम्म। व्यक्ति को मतदान के नहीं थे। ये चुनाव हम्म। किसी एक एजेंडे के चुनाव नहीं थे। ये चुनाव मशीनों हम्म। के थे। ये हम्म। चुनाव पैसे के थे। पैसे हम्म। के मामले में आपने विनोद तावड़े वाला नाला सोपारा का केस बता ही दिया। विनोद तावड़े भले ही चाय पीने गए होंगे, लेकिन चाय का पेमेंट करने के लिए 10 लाख रुपए कोई साथ में लेके बैठा। तो ये है भारत का विकास, जहाँ चाय की कीमत भी 10 लाख रुपए हो। हम्म। तो वो हो गए। पैसे कैसे मिल रहे हैं? बसों के नीचे बंडल निकल रहे हैं, सीट के नीचे। ये भी मैंने आपको किस्से बताए। हम्म। पैसा चुनाव में आया, चुनाव की खूब बटा। पैसा 2 लोगों ने खर्चा किया दिल खोल के, एक एकनाथ हम्म। शिंदे, एक हम्म। बीजेपी। हम्म। बीजेपी का पैसा कोई महाराष्ट्र का पैसा नहीं था। हम्म। ये बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ने सारी व्यवस्था की थी। हम्म। उसके बाद 95 सीट्स का डाटा तो एक अखबार ने दिया, सीट वाइज़, कैसे मशीनों का मैनिपुलेट हुआ। निर्मला सीतारामन के पति ने सवाल उठाए। हम्म। मैं महाराष्ट्र में हूँ, कहीं मुझे वो उत्सव वाली स्थिति नहीं दिखती। जिनके उम्मीदवार जीते वो भी कहते कि यार ऐसा कैसा हो गया? हाँ। समझ ही नहीं आया। हम्म। ऑडियो क्लिप्स हो रही है, एक-दूसरे से लोग बात कर रहे हैं कि समझ ही नहीं आया। मतदान हमारे यहाँ 390 का पता नहीं 600 कैसे वोट निकल गए। हम्म। ये ऐसे कई सवाल, अजूबे सवाल हैं। तो ये मशीनें मैनेज हम्म। भी केंद्र ने की। जब आपको जीत ही केंद्र ने दिलवाई है, तो ये केंद्र तय करेगा मुख्यमंत्री कौन। हम्म। चुनाव के समय जो भी बोला जाता है वो चुनावी जुमले होते हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये अमित शाह जी ने कहा। जब हम्म। प्रधानमंत्री के 15 लाख रुपए पे उनको सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा वो तो चुनावी जुमले होते हैं, वो तो बोलना हम्म। पड़ता है। तो वो तो बोलना पड़ा देवेंद्र फडणवीस, या हम्म। फिर देवेंद्र फडणवीस का इतना ऊपर लेके चलो और फिर ऊपर से धक्का देके नीचे गिराओ। हम्म। ऐसा ही देवेंद्र फडणवीस के साथ पिछली बार भी हुआ था। उन्हें दिल्ली में ये बताया गया था कि ये सरकार लीगली बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, तो हम बाहर से समर्थन देंगे। देवेंद्र फडणवीस आए, बड़े खुले दिल से मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस किया, ये मुख्यमंत्री होंगे। और उसके हम्म। बाद उन्होंने बता दिया कि फिर अब ये होगा हम्म। और हम बाहर से समर्थन करेंगे। वो बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस से घर गए तो घर में टीवी पे लोगों ने बताया कि क्या तुम्हारा नाम आ रहा है उप मुख्यमंत्री का।
जेपी नड्डा जिन्होंने इनको ज्ञान दिया था कि बाहर से समर्थन देना है, वही नहीं बता पाए कि वो क्यों उनको उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सरकार में रखना चाहते हैं। वो देवेंद्र की बेइज्जती करने का एक प्रसंग था। लेकिन देवेंद्र उस टाइम नहीं मानते और जहाँ तक मेरा सूचना है कि उन्होंने तब भी मना किया था, लेकिन फिर मोदी जी ने फ़ोन करके जब बोला कि शपथ ले लो, तो फिर मोदी जी को मना नहीं कर पाए। तो खच्चीकरण मराठी नेतृत्व का, चाहे बीजेपी का हो, चाहे अपोजिशन पार्टी का हो, वो समाप्त करने का पूरी तरह से उद्धव को समाप्त कर दिया, शरद पवार जी को समाप्त कर दिया। कांग्रेस तो पहले ही समाप्त थी, कुछ अपने हुँ, कर्मों से, कुछ जो स्लीपर सेल है, इन्होंने बाकायदा उनको बख्शिश मिलेगा अभी। उन्होंने पूरा जो हुँ, महाराष्ट्र में निर्णय चाहिए था, वो बीजेपी के लिए कर दिया। तो जब जीत ही पूरी डिज़ाइन की हुई अमित शाह की है, तो फिर जीत का लड्डू भी वही खाएँगे। हुँ, वही तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इतना भारी मैंडेट है कि वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे। क्या राजस्थान हुँ, में जब शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया, तब किसी ने कहा कि अरे पहली बार ही जीते हुए हैं। हुँ, हम लोग विश्लेषण करते समय बोल रहे थे कि भैया पहली बार चुनाव जीता आदमी, पिछली बार इंडिपेंडेंट लड़ा, डिपॉजिट जब्त हो गया। इस बार बीजेपी के टिकट पे लड़ा और जीत गया और एकदम मुख्यमंत्री बन गया। किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। अमित शाह जी ने सोचा था कि इसको बनाना देना है। मैंने सुना प्रधानमंत्री जी किसी महिला को बनाना चाहते थे, हुँ, जो हुँ, राजकुमारी बाद में उप मुख्यमंत्री बनी। उनका हुँ, उनकी मनीषा शायद उनकी थी, क्योंकि उनको लगा वसुंधरा के सामने दूसरी एक रानी खड़ी कर दो। लेकिन फिर चली अमित शाह जी की। इस बार भी हुँ, अमित शाह तय करेंगे कौन होगा। विनोद विनोद तावड़े को इसलिए किया, मीटिंग की, क्योंकि विनोद तावड़े को बराबरी से खड़ा करने का प्रयास किया था। विनोद तावड़े बिल्कुल नेपथ्य में चले गए थे। महाराष्ट्र की हुँ, राजनीति में कोई नाम लेवा उनका नहीं था। उनको करीब-करीब खत्म कर दिया था देवेंद्र फडणवीस ने। उसके बाद एकाएक विनोद तावड़े जनरल सेक्रेटरी हो गए पार्टी के, और फिर कद्दावर नेताओं में गिने जाने लगे। तो महाराष्ट्र में उनका वजूद है, ये बताया अमित शाह जी। हुँ, ये ऐसे अमित शाह जी ने कई बार, मतलब कई राज्यों में किया। आप उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राधे मोहन अग्रवाल जी को, हाँ, जिनको लोक विधानसभा का टिकट काट दिया गया था, हुँ, उनको राज्यसभा लाके फिर खड़ा कर दिया, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े होने की ताकत रखते हैं हुँ, और उनका कद था, तो उनको खड़ा कर दिया और उनका उपयोग उन्होंने कर्नाटक में कर लिया, राजस्थान में भी उनका उपयोग कर रहे हैं। विनोद तावड़े का भी उपयोग उन्होंने बिहार में किया, काफ़ी जगह पे किया। हुँ, अब महाराष्ट्र की बारी है। विनोद तावड़े वापस आएँगे। विनोद तावड़े मराठा है, एक मैं बता दूँ आपको, मराठा कम्युनिटी से आते हैं। हुँ, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। हुँ, मैं अभी उनका एक भाषण सुन रहा था कि लोग कहते हैं कि ब्राह्मण सिर्फ 2% है। तुम हुँ, लोग क्या कर सकते हो 2% लोग? हुँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम वो 2% है कि 100 किलो दूध में 2 किलो शक्कर घुलने से जो दूध में मिठास आती है, वो 2% ब्राह्मण करता है। हुँ, तो लेकिन देवेंद्र फडणवीस की मिठास चाहिए, नहीं चाहिए, ये अमित शाह तय करेंगे। हुँ, क्या देवेंद्र हुँ, फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन के कोई एक नया मुख्यमंत्री करेंगे? क्या हुँ, भाजपा का ऐसा मुख्यमंत्री आएगा जिसका नाम गूगल पे अपने को सर्च करना पड़ेगा? ये पहली बारी हाँ, लड़ा, हाँ, ये आया। हुँ, संघ देवेंद्र फडणवीस को कितना चाहेगा? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी मोदी चालीसा पढ़ते-पढ़ते थकते नहीं थे। हुँ, उन्होंने चुनाव जीतते से ही मोदी का लाइन ट्वीट की थी, एक है, हुँ, हुँ, जबकि संघ जो है, वो हुँ, उसकी लाइन टो कर रहा है। किसकी? योगी की। बटेंगे तो कटेंगे, योगी हुँ, आदित्यनाथ की। लेकिन हुँ, योगी आदित्यनाथ की लाइन टो करने का इन्होंने तय नहीं किया। हुँ, तो वो एक ऐसे आदमी का मुख्यमंत्री पद पे चयन करेंगे, जो आदमी सुबह उठते से ही सबसे पहले फ़ोन करके गुड मॉर्निंग कहेगा। हुँ, फिर पूछेगा, आपने नाश्ता किया साहब? साहब खाना खा लिया? स्वास्थ्य ठीक है साहब आपका? साहब एक छोटा, हमारे यहाँ बिल्कुल रिमोट जिला है, गढ़चिरौली। हुँ,
वहां कलेक्टर किसको भेजे साहब? हम्म। और साहब दो पंचायत समिति है, दिग्रस पंचायत समिति यवतमाळ जिले में, वहां बीडीओ किसको हम्म। बनाए साहब? हम्म। 6 नाम आए, मैं आपको भेज रहा हूँ साहब, आप टिक करेंगे तो मैं कर दूंगा। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। वह वो मुख्यमंत्री चाहिए हम्म। जो सुबह सुबह अडानी जी के किसी भी प्रोजेक्ट को मना नहीं करे। कोई भी बड़ा काम आए तो पहले अडानी जी को पूछे कि अडानी जी, गौतम भाई आप ये करोगे क्या? नहीं, आप नहीं हम्म। करोगे तो 2-4 ठेकेदार दूसरे हैं। हम्म। तो जब गौतम भाई कहेंगे नहीं ये काम मैं नहीं करूँगा, तो ठीक है, फिर गुजरात के कुछ लोगों को पूछा जाएगा। अब मराठी अस्मिता तो वैसे भी खत्म हो गई। मराठी हम्म। अस्मिता का कोई नाम की कोई चीज़ अब इतिहास जमा हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम इतिहास जमा हो गया। मराठी अस्मिता की देखिए, सिर्फ़ नाम लेना, जय-जयकार करना, स्टैच्यू बनाने से ये नहीं होता। छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता चाहिए थी। मैं शरद पवार के ऊपर भयानक केसेस होंगे, मतलब भयानक आरोप होंगे, सब होंगे। उन्होंने घर तोड़े, पार्टियाँ तोड़ी, सब अपनी जगह पे। हम्म। लेकिन शरद पवार ने दिल्ली को ललकारा है। इंदिरा गांधी हम्म। के समय ललकारा, राजीव हम्म। गांधी के समय ललकारा, सोनिया गांधी के समय भी यदि उन्होंने कहा कि शिवसेना के साथ सरकार बनाएँगे, तो दिल्ली माना उनकी बात। हम्म। वो दिल्ली के सामने पूँछ हिलाते हुए नहीं गए। हम्म। दिल्ली उनकी ताकत जानती है। अब मोदी भी हम्म। जानते थे कि ये पूँछ हिलाने वाला आदमी नहीं, ये बराबरी हाँ। बैठ के आवाज़ करेगा, तो इसको भी खत्म करना है। तो मशीनों ने खेल कर दिया, उनकी पार्टी खत्म हो गई। उनके भतीजे के तेवर जो अपनी सीट बचा नहीं पा रहे थे, 4 महीने पहले अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए। अपने हम्म। कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40-48 हज़ार का गड्ढा हो गया था। वो एकाएक जीत हम्म। जाते हैं, भारी बहुमत से, और पार्टी उनकी हो जाती है। वो भी जानते हैं कि ये मशीनों का खेल है और दिल्ली ने किया। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि भैया बीजेपी का मुख्यमंत्री को मैं समर्थन करूँगा। देवेंद्र फडणवीस का होगा तो भी मैं समर्थन करूँगा। क्योंकि उनको उप मुख्यमंत्री पद चाहिए और उन्हें अपना अर्थ मंत्रालय चाहिए जो उनको मिलेगा। स्थिति को भांपते हुए उनको लगा कि अब ओरिजिनल शिवसेना मेरी घोषित हो गई। मेरे पास 50 से हम्म। ज़्यादा विधायक आ गए। अब मैं मुख्यमंत्री ना बना तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत, क्योंकि ओरिजिनल तो शिव सैनिक है ना, हम्म। भले ही बाला साहब ठाकरे से नाम लेके अलग हो गए, लेकिन नारायण राणे हो गए, छगन भुजबल हो गए, ये ओरिजिनल शिव सैनिक है। इसलिए इनके तेवर आपको हमेशा वो शिव सैनिक वाले मिलेंगे। उनको लगा कि उप मुख्यमंत्री बनने से अच्छा है कि कोई पद ही नहीं लो। अपने ही किसी खास आदमी को मंत्री बना दो, उप मुख्यमंत्री बना दो। हम्म। तो एक मैसेज जाएगा कि भई इनके पास सिम्बॉल भी है, इनके पास नाम भी है, इनके पास लोगों ने विधायक भी दिए हैं। तो हम्म। अब ये बाला साहब ठाकरे जैसा काम करने लगेंगे कि किसी पद पे नहीं रहना, पार्टी को बढ़ाना। लेकिन बाला साहब में और एकनाथ शिंदे में बेसिक फ़र्क ये है कि बाला साहब ने हमेशा अपने सिवा किसी को नहीं माना। वो शरद पवार के साथ भी टक्कर लेते रहे, वो दिल्ली के साथ भी टक्कर लेते रहे, वो न्यायपालिका के साथ भी टक्कर लेते रहे। जब बाबरी मस्जिद का वो ढांचा गिर गया और बड़े-बड़े दिग्गज जो आज सीना ठोक के कहते हैं ना कि हमने गिराई, हम्म। उस टाइम अडवाणी जी, अटल जी, अब और तो जोशी जी वो चुप और है। हाँ। उमा भारती जी, ये सब एफिडेविट दे-दे के कह रहे थे कि हम्म। हम तो बचाने का प्रयास कर रहे थे, पता नहीं किसने गिराई। हम्म। तब एक शेर तो उठ के खड़ा हो गया हम्म। और उन्होंने कहा कि कोई क्रेडिट लेने की हिम्मत नहीं रखता, मैं बाला साहेब ठाकरे क्रेडिट लेता हूँ कि मेरे शिव सैनिक ने गिराई। कर लो जो करना है हम्म। मेरे साथ। तो वो न्यायपालिका के साथ टक्कर थी। यदि अमरनाथ पे हमले होंगे तो फिर मुंबई से हज को किसी को जाने नहीं दूँगा। ये सीधा पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से टक्कर लेने की बात की थी। वो मुसलमानों का डीएनए हमारा है वाली बात नहीं करते। हम्म। औरंगाबाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि ये मुस्लिम पत्रकार मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले जाएँ। जब पत्रकार मुजोरी करने लगे तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं मेरे मेरे फिर सब सैनिक घुस जाएँगे अंदर। हम्म।
उन्हें कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी है, मैं तय करूँगा मैं किससे बात करना चाहूँगा ना किसे। हुँ। आप पत्रकार होने के नाते ये अधिकार मैंने नहीं दिया कि आप गेट कैश करके जाओगे अंदर। वो हिम्मत है आज की किसी में। योगी आदित्यनाथ कहते तो है कि बटेंगे तो कटेंगे, फिर बोलते नहीं तो हम तो हिंदू समाज में जो बँटवारा हो रहा है उसकी बात कर रहे थे। नहीं, नहीं 20-80 की सब बात आज की करते थे, बात बोले नहीं, नहीं वो अलग परसेंटेज की बात हो रहे है। खिला हुँ। खुला-खुला यदि उन्होंने मुसलमानों का टक्कर ली तो सामने-सामने टक्कर ली। वो नहीं थे। वो फ़र्क है बेसिकली एकनाथ शिंदे में और बाला साहब ठाकरे में। नहीं एक एकनाथ फ़र्क शिंदे और यदि बाबू दिल्ली के सामने दिल्ली के सामने एकनाथ शिंदे यदि सरेंडर करना बंद कर देंगे, तो वो बाला साहब ठाकरे बन सकते हैं। हुँ, लेकिन बाला साहब ठाकरे बनने के लिए फिर वो उनके उनमें गुण हैं, लेकिन वो हुँ, उनको दिघे साहब के गुण हैं। लेकिन ये वही दिघे साहब है जिन्होंने बाला साहब को भी आँखें दिखाई थी, समय आने पे। हुँ, हुँ, तो यदि आप दिघे साहब के तो फिर वो आँख दिखाने वाला तेवर चाहिए। फिर दिल्ली के सामने नतमस्तक होने वाला तेवर नहीं चाहिए। हुँ, कभी बाला साहब ने ऐसा नहीं बोला, बीजेपी के साथ बाला साहब ने समझौता किया, सरकारें हुँ। बनाई, लेकिन कभी ऐसा नहीं कहा कि भई अटल जी, अडवाणी जी जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। वो कहते थे कि महाराष्ट्र मेरा है भई, मैं बोलूँगा सो करूँगा, बाकी दिल्ली वो आप देख लीजिए, यहाँ तो मैं तय वही करूँगा। फ़र्क वही फ़र्क कर रहा था कि बाला साहब कहते थे कि कमलाबाई वो करेगी जो मैं कहूँगा। कमलाबाई वो करेगी जो मैं कहूँगा और शिंदे साहब कहते हैं मोदी साहब जो फैसला कर देंगे मुझे सब कबूल है, स्वीकार है। मतलब ये हाँ, बहुत बड़ा फ़र्क है। क्योंकि तो मराठी अस्मिता की बात जो क्योंकि आपने की नहीं, नहीं भाऊ फ़र्क मराठी वही अस्मिता आश हाँ, आशीष जी उसमें मराठी फ़र्क ये अस्मिता भी की है बात आपने की कि थी, उसमें एक सवाल और जोड़ना है मुझे, हाँ, एक सवाल और जोड़ना है कि हुँ, एक तो मराठी अस्मिता अजीत पवार, शिंदे इनमें कुछ भी खूबी हो लेकिन मराठी अस्मिता तो ये सब लीप-पोत के बराबर कर दिए। दूसरी बात जो फडणवीस पर जो तलवार लटकती नज़र आ रही है, अब क्या होगा ये तो तय हो जाएगा, कुछ वक़्त और लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि फडणवीस कुछ भी हो तो फडणवीस सेल्फ मेड मैन एक होता है सेल्फ मेड मैन जो खुद बना है नेता जिसको नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया है इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि नरेंद्र मोदी मैन्युफैक्चर्ड नेता फडणवीस नहीं है कि फडणवीस मैन्युफैक्चर नहीं, नहीं, नहीं आशीष उसमें उसमें एक फ़र्क है आशीष। न हाँ, देखिए, जब ये अध्यक्ष बनाए गए पार्टी के, हम्म, महाराष्ट्र इकाई के, तो इन्होंने हम्म, मेहनत की, लेकिन बाकी हम्म, अध्यक्षों ने भी इनसे ज़्यादा मेहनत की। हाँ, मुनगंटीवार भी अध्यक्ष थे, उन्होंने भी मेहनत की। हाँ, वहाँ हाँ, एकनाथ खड़से भी अध्यक्ष थे, उन्होंने भी की। चंद्रकांत दादा पाटिल भी हम्म, अध्यक्ष बने, उन्होंने भी की। हम्म, क्योंकि संगठन के लोग, ये संघ हम्म, एबीवीपी से आते हैं, ये हम्म, संगठन की बात जानते हैं। देवेंद्र हम्म, फडणवीस ने भी मेहनत की, लेकिन जब हम्म, मुख्यमंत्री बनाया गया देवेंद्र फडणवीस को, तो वो मात्र कोई विधायकों की चॉइस नहीं थी। हम्म, वो चॉइस नरेंद्र मोदी जी की थी। उन्हें हम्म, पहली बार मुख्यमंत्री मोदी जी ने बनाया और जब हाँ, मोदी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो फिर वो मोदी जी के आदमी बन के काम करने लगे। हम्म, इसके पहले अटल जी, अडवाणी जी ने भी वहाँ मंत्री बनाए होंगे। गोपीनाथ मुंडे हम्म, को या किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया तो अटल अडवाणी ने बनाए होंगे, प्रमोद हम्म, महाजन ने बनाए होंगे। लेकिन हम्म, फिर वो प्रमोद महाजन ने बनाए या अटल जी ने बनाए या अडवाणी जी ने बनाए, अलग-अलग कैंप तब भी हुआ करते थे, लेकिन गोद में जाके हम्म, नहीं बैठे। हम्म, इन्होंने जीवन की एक सबसे बड़ी भूल की कि जब अपना मुख्यमंत्रित्व का काल जो था, उसमें हम्म, उन्होंने लगातार बड़े नेताओं को खच्चीकरण किया, एकनाथ खड़से से लेके, विनोद तावड़े से लेके तमाम लोगों का। हम्म, और उसके बाद जो सज्जन, मैं उनको सज्जन ही कहता हूँ क्योंकि राजनीति में मिसफिट है चंद्रकांत दादा। जो हम्म, चंद्रकांत दादा लगातार देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी का पाला पढ़ते थे। हम्म, उनको भी ठिकाने में लगाने में कोई मतलब काम नहीं छोड़ा। मंत्रिमंडल में नाम ही नहीं था, बड़े मुश्किल से नाम आया, तो हायर एजुकेशन जैसा नाम उनको वो दे दिया। हम्म, जबकि वीके पाटिल जैसे बाहर से आए हुए लोग रेवेन्यू हम्म, मिनिस्टर बन गए। हम्म, वो बाहर से आने के पहले क्या उन्होंने कंडीशन डाली थी रेवेन्यू मिनिस्टर बनना? हम्म, वो तो बीजेपी के टिकट पे लड़े थे। अपने बेटे को लड़वाया था, वहाँ से सांसद बनवा दिया था। बेटा सांसद, बाप रेवेन्यू मिनिस्टर, ये फिर परिवारवाद कहाँ जाता है? तो देवेंद्र फडणवीस को ये लगा कि मोदी जी ही सब कुछ है, तो अब मोदी की सिवाय मोदी के बाद मैं ही, हम्म, नरेंद्र के बाद हुँ, देवेंद्र। वीरेंद्र हाँ, हुँ, उन्हें ये नहीं पता पड़ा कि मोदी जी का वीज़ा, मोदी जी के हुँ, पास जाने का वीज़ा जो है, वो अमित शाह से हुँ, मिलता हुँ, है। अमित शाह ने प्रश्न चिन्ह उठा दिया।
और देवेंद्र फडणवीस जो इस अहंकार से कहते थे कि मैं ही आऊँगा, हम्म, वो इस चुनाव में कह रहे थे कि नहीं भाई वो तो तय करेगा, पार्लियामेंट रिपोर्ट तय करेगा, कोई हम्म, मुख्यमंत्री का दावेदार हम्म, नहीं। ये बेसिक फ़र्क हो गया। तो क्या हम्म, अभी भी अमित शाह उनको वीज़ा देंगे? ये अमित शाह पे निर्भर करता है कि अमित शाह कितना विश्वास रखेंगे। जनरली अमित शाह की जो तासीर है, जितना मैं उनके बारे में गुजरात के लोगों से, जो उनके बहुत नज़दीकी हैं, उनसे भी बात होती है वो, एक बार कोई उनके मन से उतर गया, तो फिर उतर गया। ये अमित शाह का नेचर है। हम्म। बिल्कुल, फिर वहाँ माफ़ी नहीं। एक एक आखिरी सवाल, एक आखिरी एक सवाल। जुगाड़ हो सकता है हालांकि कि आप हाँ, पार्टी के अंदर हैं, पार्टी को आप आपका पूरा इज़्ज़त देके पार्टी आपको काम करेगी, लेकिन हम्म, हमेशा उसको संशय की दृष्टि से देखा जाएगा। हम्म, आज उनको ऐसा एक मुख्यमंत्री चाहिए कि जो हर चीज़ के लिए दिल्ली पे निर्भर हो, खुद की अकल ज़रा भी नहीं लगे। देवेंद्र फडणवीस पढ़े-लिखे हैं, 5 साल सरकार चलाने का मुख्यमंत्री पद पे उनको एक्सपीरियंस है। उसके बाद 2.5 साल उन्होंने फिर सरकार चलाई। भले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, लेकिन सरकार का पूरा परिचालन जो है, वो देवेंद्र फडणवीस के हाथ ब्यूरोक्रेसी से लेके सब था। हालाँकि एकनाथ शिंदे बीच-बीच में आखिरी-आखिरी में एकनाथ शिंदे ने अपने तेवर कड़े कर दिए थे और यहाँ तक बोल दिया था कि मुझे हल्के में मत लेना। तो हम्म। ये सारी बातें हो गई थी। तो क्या अब उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो क्या वो पूरा रबर स्टैम्प बन के काम करेंगे? या नहीं, फिर उनको दिल्ली में सेटल किया जाएगा? या हम्म, उनको ये लॉलीपॉप दिया जाएगा कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाएँगे, आप ज़रा चुप रहिए, अब किसी को हम्म, मुख्यमंत्री बनाते हैं। और हम्म, अध्यक्ष पद यदि किसी और को गया तो बोलेंगे संघ ने कर दिया, हम क्या कर सकते हैं? हम्म, कई चीज़ें हैं। ये सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड आज के डेट में देवेंद्र हम्म, फडणवीस के लिए है। हम्म, उनको वजूद बचाना है, उन्हें अपनी पोज़ीशन गेन करनी है, हम्म, उन्हें दिल्ली को ये भी दिखाना है कि वो दिल्ली को समर्पित है। दिल्ली हम्म, कितना मानती है, ये समय बताएगा। विनोद तावड़े का कद महाराष्ट्र के चुनाव में विनोद तावड़े का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। हम्म, अब मानो कि चलो ठीक है, एक जगह वो भी मुझे लगता है कि वो पूरा प्लान होगा, क्योंकि विनोद तावड़े हम्म, जैसा मतलब कोई भी जनरल सेक्रेटरी के भी पैसा नहीं बाँटता। ये आप हम्म, और हमने इतने चुनाव देखे जीवन में। हर नेता के पास एक आदमी होता है जुगाड़ू, जिसका राजनीति से हम्म, कोई लेना-देना नहीं होता, सिर्फ़ इस पैसे का हिसाब रखता है और वो पैसा हम्म, देता है, अरे इसको इतना देना, इसको इतना देना, वो तो करते रहते हैं लोग। तो विनोद तावड़े क्या किसी प्लॉट के तहत घसीटे गए थे? विनोद तावड़े की कोई चीज़ लीक की गई थी? कई चीज़ें हैं जिस पे होना है। क्या विनोद तावड़े को ऊपर से भेज के मराठा एक दे दिया है करके कुछ सैटिस्फैक्ट वो करने का प्रयास करेंगे? इसके पहले भी मराठा के नाम पे एकनाथ शिंदे आए, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे मराठों के नेता थे? ये भी देखना हम्म, है। एकनाथ शिंदे शिवसैनिक थे और शिवसेना में मराठा तो वैसा जैसे सीकेपी वालों का बोलबाला है जिसको आप कायस्थ कहते हैं, हम्म, शिवसेना में। लेकिन कभी भुजबल, ओबीसी कभी शिवसेना ने नहीं दिया। कभी उन्होंने हम्म, एक शिवसैनिक करके वो रहते थे। तो बाहर निकलने के बाद वो मराठा नेता हो गए, किसान भी हो गए, साथ आने के बाद ज़मीन भी आ गई उनकी। मराठा नेतृत्व जो है, वो चंद्रकांत दादा पाटिल को भी मराठा है। वो भी उनके बारे में बहुत सारी खबरें उड़ाई जाती है कि वो जैन है, वो मराठा है। हम्म, लेकिन वो मराठा नेतृत्व तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो एबीवीपी से आए, फुल टाइमर थे एबीवीपी में। हम्म, तो हम्म, जब आप फुल टाइमर होते तो एबीवीपी में मराठा, ये ओबीसी, ये दलित ये नहीं होता, हम्म, तो वो भी नहीं मराठा। मराठा का नेतृत्व अभी तक अ, लगातार विलासराव देशमुख जैसे लोग सँभाल रहे थे, शरद पवार जैसे लोग सँभाल रहे थे। कांग्रेस में भी थोरात साहब है, लेकिन वो मराठा का नेतृत्व नहीं। तो क्या हम्म, आपको सिम्बोलिज़्म में किसी मराठे को मुख्यमंत्री बना के मराठा आंदोलन कब्ज़े में रखना है? क्योंकि हम्म। मराठा आंदोलन फिर से खड़ा हो गया तो फिर क्या करोगे? सवाल ये है। नई सरकार के लिए दिक्कत भी हो जाएगी। अच्छा, फिर नई सरकार के एक पास एक पैसा भी नहीं है, वो भी चलाने हम्म, वाला चाहिए। ऐसे कई जुगाड़ है, तो एक तो ये हो सकता है कि कोई नया पहली पहली बार का विधायक भी मुख्यमंत्री बन सकता है, जैसा बाकी राज्यों में हुआ। हाँ, क्योंकि हाँ, महाराष्ट्र को अलग ट्रीट इसलिए किया जाता था आशीष, कि महाराष्ट्र में एक शरद पवार भी थे, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी थे, इनके कांग्रेस भी थी। इन सब के बीच में से आपको राजनीति करनी, तो हम्म, फिर आप रबर स्टैम्प नहीं रख सकते। लेकिन इन चुनाव के नतीजे ने बता दिया कि ना उद्धव ठाकरे रहे, ना शरद पवार रहे, अब बीजेपी बीजेपी। हम्म, और जो शिवसेना और राष्ट्रवादी पार्टी है, वो बीजेपी के ही वजह से। कोई भी बच्चा बता देगा कि जो 41 सीटें आई है,
अजित पवार को, हाँ। वो बीजेपी की देन है। उनकी अपनी नहीं, सीट भी बीजेपी की देन है। मुझे मुझे एक आखिरी 1 मिनट में बस ये समझना है कि कहीं जो पर्ची पे नाम लिखा जा रहा है, उसको नाम लिखते समय पर्ची पे किसका नाम लिखा जाएगा तो अमित शाह तय करेंगे। लेकिन लिखे लिखे जाते समय नाम, क्या ये भी एक माइंड में होगा? मेरे सामने एक रिपोर्ट आई टाइम्स ऑफ इंडिया की, महाराष्ट्र सेट टू लूज आउट ऑन मेगा रिफाइनरी टॉक्स ऑन विद गुजरात एंड आंध्रा। जो महाराष्ट्र, कल क्योंकि की ये खबर है ये। बातें खटकती हैं, जो महाराष्ट्र इस देश का आर्थिक हृदय है, इसका फाइनेंशियल हार्ट है, यहीं से महाराष्ट्र से मुंबई तो आर्थिक राजधानी कही जाती है, लेकिन पूरा महाराष्ट्र ये पंप करता है फाइनेंशियल फ्लो इस देश में। क्या वो हार्ट ट्रांसप्लांट करने की तैयारी है? और ऐसा चाहिए वहां पर डॉक्टर कि जो डॉक्टर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इनके कहने पे हार्ट ट्रांसप्लांट कर दे, उस हार्ट को जो फाइनेंशियल हार्ट है उसको गुजरात शिफ्ट कर दे, उसको आंध्रा शिफ्ट कर दे, क्योंकि वहां भी एक नहीं, नहीं, जो है देखिए, बार्गेनर बैठा हुआ है। हम्म। अरे बाबा, हार्ट ट्रांसप्लांट प्लांट करने के लिए, एक जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए वो हार्ट चाहिए, और दूसरा हम्म। वो बॉडी चाहिए जिसमें ट्रांसप्लांट करनी है। हम्म। गुजरात तो ऑपरेट करके टेबल पे पड़ा हुआ है। एक-एक चीज़ हाँ। जाके वहाँ रखी जा रही है उस बॉडी में। बहुत हम्म। सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट्स गए महाराष्ट्र से, ब मुंबई से बड़े-बड़े ऑफिसेज़ गए। अब इन हम्म। आने वाले 5 सालों में क्या होगा? क्या हम्म। नवा सेवा पोर्ट अडानी जी को दिया हम्म। जाएगा? पॉइंट नंबर हम्म। 1। अडानी जी नवा सेवा पोर्ट या तो सरकार के पास रहेगा, तो उसको खत्म किया जाएगा। हम्म। वहाँ कोई बिज़नेस नहीं होगा। सारा बिज़नेस अडानी जी के पोर्ट पे ट्रांसफ़र होगा। या नया पोर्ट जो प्रधानमंत्री 30 किलोमीटर दूर समुद्र से जिसकी नींव रख के आए थे, वो पोर्ट अडानी को वो एक्टिविटी करेगी। नेशनल हम्म। स्टॉक एनएससी, बीएससी, ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम के लिए रह जाएगा, और हम्म। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या शिफ्ट हो जाएगा। आरबीआई का ऑफिस क्या गुजरात, वो गिफ्ट सिटी में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो हम्म। फाइनेंशियल हब बन रहा है इंडिया का। हम्म। तो वहाँ बड़े-बड़े बैंक के ऑफिसेज़ हैं। वो हम्म। फाइनेंशियल हब वो है कि जहाँ दारू के अब परमिट भी मिलने लगे हैं। हम्म। दारू की दुकानें खुलने लगी है, क्योंकि भाई विदेशी लोगों को चाहिए, बाहर से लोग जो आते हैं, हम्म। उनको महात्मा गांधी के उस राज्य से कोई मतलब नहीं जो ड्राई स्टेट हुआ करता था। हम्म। वो हो जाएगा। और आने वाले समय में जो मैं दिखता हूँ इन्हीं 5 सालों में, हम्म। महाराष्ट्र विघटित हो जाएगा। हम्म। क्या महाराष्ट्र सिर्फ मुंबई राज्य बनेगा, जिस हम्म। मुंबई में कुछ भी नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारा मुंबई का फ़िल्म का बिज़नेस भी रामोजी राव हम्म। सिटी में चला गया, फ़िल्म सिटी में। हम्म। वो भी खोखलापन आ गया है। बहुत सारी चीज़ें चली जाएगी। क्या विदर्भ अलग हो जाएगा? क्या मराठवाड़ा अलग राज्य बन जाएगा? हम्म। क्योंकि यदि महाराष्ट्र को नेस्तनाबूदी करना है तो तोड़ दो उसको। विदर्भ अलग हो जाएगा, हम्म। मराठवाड़ा अलग हो जाएगा, मुंबई राज्य अलग होगा। महाराष्ट्र जो है वो मुंबई तक सीमित रहेगा, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण। हम्म। ये करने से महाराष्ट्र खत्म हो जाएगा। जब महाराष्ट्र खत्म हो जाएगा, तो बहुत दिन होगी जब भाषाई भाषा पे राज्य बने थे, हम्म। तब मुंबई, गुजरात ये मुंबई राज्य से निकला था, हम्म। और मुंबई महाराष्ट्र के पास आ गई थी। हम्म। इसके लिए झगड़े इतने हुए कि मोरारजी देसाई के चलते वहाँ आंदोलनकारियों पे फायरिंग हो गई और 107 लोग मरे। हम्म। तो वो सारे बदले अब गिन-गिन के लिए जाएँगे। गिन गिन के बदले। चलिए ये देखते हैं, अब महाराष्ट्र की इंतजार करते हैं। महाराष्ट्र की हाँ। जनता ₹1500 ₹2100 में खुश है। हाँ। हाँ, 21 रुपए 1500 और की नहीं। ₹2100 में आप खुश रहिए। 2100 दे दिया है, पर्ची में नाम आप लिखने को पैसे तैयार। गिनते जाइए। आप किस, ये मैं संभावित भविष्य देखता हूँ। हम्म। क्योंकि अब इसको कोई देखिए, न्यायपालिका सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम्म। चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के गोद में बैठ के काम कर रहा है। हम्म। यूँ समय निकलने में समय ज़्यादा लगता नहीं, यूँ निकल जाता है। हम्म। रेत पकड़ के जैसे मुट्ठी से निकल जाती है, वैसे समय निकल जाता है। हम्म। 2025 के एंड में हैं हम, मतलब 2024 के एंड में हैं। हम्म। 25, 26, 27 2-3 साल निकल जाएँगे। सारे राज्यों के चुनाव, सभी राज्यों में, तमिलनाडु में भी बीजेपी आए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए अब। हम्म। और उसके बाद 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे, वो अभूतपूर्व होंगे, जहाँ एक
अकेली राजनीतिक दल को 500 प्लस सीटें मिलेगी हम्म। और बाकी सीटें जो है वो सहयोगी दलों को मिलेगी। चलिए, अब तो महाराष्ट्र का इंतजार करते हैं। महाराष्ट्र का अपडेट जो भी आएगा वो आपके जरिए लेके आएंगे। देखते हैं कब तक होता है इतने प्रचंड बहुमत पे फैसला। फिलहाल इजाजत दीजिए, आप लोग न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। कल दोपहर में फिर मिलेंगे भाऊ के साथ मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। नमस्कार। नमस्कार।